Okay, so now we are going to start certain other general exceptions जो बाकी हैं. So we have seen certain general exceptions like insanity, intoxication, minority, then mistake of fact, and also all those private defense. Now जो topics अभी बचे हुए हैं general exceptions में, we will do those topics. So first we are going to see one general exception जो accident के बारे में बात करता है. तो अगर एक्सीडेंट हुआ है तो यू कैन नॉट बी लायबल क्रिमिनली. आपका क्रिमिनल लायबिलिटी अराइज नहीं करेगा इफ एक्सीडेंट हैज हैपेंड, बिकॉज एक्सीडेंट इज मिसफॉर्च्यून, देयर इज नो क्रिमिनल इंटेंशन. सो वेन एवर एनी एक्सीडेंट हैपन्स, तो कोई भी इंसान एक्सीडेंट जब होता है तो वो कोई जानबूझ के एक्सीडेंट नहीं करता है. एक्सीडेंट का मतलब ही होता है कि इट इज मिसफॉर्च्यून एंड इट हैज हैपेंड विदाउट हैविंग एनी क्रिमिनल इंटेंशन. सो समथिंग हैज हैपेंड बट देयर वाज नो क्रिमिनल इंटेंशन बिहाइंड दैट. And if a particular person is doing any lawful act in lawful manner by lawful means with proper care and caution, and then something has happened which was not in his control but which was misfortune, which was inevitable kind of thing, then you cannot be liable criminally. लाइक इफ यू आर ड्राइविंग प्रॉपरली, अगर आप प्रॉपर तरीके से ड्राइव कर रहे हो बिल्कुल 30 किलोमीटर पर आवर और 30-40 किलोमीटर पर आवर, मतलब जो एक नॉर्मल स्पीड होती है उस स्पीड पे इफ यू आर प्रॉपरली ड्राइविंग, आपका ब्रेक सही है, आप सब कुछ फॉलो कर रहे हो जो भी रूल्स होते हैं, एंड उसके बाद भी अचानक से कोई इंसान अचानक से आपके सामने आ जाता है, आप ब्रेक जब तक लगाते हो तब तक टक्कर हो जाती है तो उस इंसान को इंजरी होता है. तो अब इस केस में आपका क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं होगा बिकॉज आपकी कोई गलती नहीं है. यू आर डूइंग लॉफुल थिंग इन लॉफुल मैनर. भाई लॉफुल मीन्स आप कोई नेग्लिजेंट भी नहीं थे, आप बहुत तेज रैशली ड्राइव नहीं कर रहे थे, यू आर ड्राइविंग प्रॉपर स्पीड में, सब कुछ सही था, यू आर वियरिंग हेलमेट, एवरीथिंग वाज फाइन, आपका बाइक सही था, ब्रेक सही था, सब कुछ सही था, स्टिल इट हैपेंड बिकॉज अचानक से एक इंसान सामने आ गया. तो इन दोज केसेस आपकी क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं होगी. बट इन एक्सीडेंट ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, दैट यू मस्ट बी डूइंग लॉफुल एक्ट इन लॉफुल मैनर एंड बाई लॉफुल मीन्स, एंड यू मस्ट टेक प्रॉपर केयर एंड कॉशन. अगर आप नेग्लिजेंट हैं और तब आप कुछ कर देंगे देन यू कैन नॉट से कि ये एक्सीडेंट है, देन इट इज योर नेग्लिजेंस. बट अगर आप प्रॉपर केयर ले रहे हैं, प्रॉपर कॉशन ले रहे हैं, आप लॉफुल काम कर रहे हैं, लॉफुल तरीके से कर रहे हैं, इफ ऑल दोज थिंग्स आर देयर देन देयर वोंट बी एनी क्रिमिनल लायबिलिटी. सो दिस इज वन जनरल एक्सेप्शन विच इज गिवन इन आईपीसी सेक्शन 80 एक्सीडेंट. नाउ लेट अस सी 81 सेक्शन 81 ऑफ आईपीसी विच टॉक्स अबाउट नेसेसिटी. नेसेसिटी के बारे में बताता है कि नेसेसिटी कैसे एक डिफेंस हो सकता है. सो सी एक सिंपल सी चीज़ है कि बोला जाता है कि नेसेसिटी नोज नो लॉ. मतलब जब नेसेसिटी होता है तो नेसेसिटी नोज नो लॉ. यहाँ पे नेसेसिटी नोज का मतलब KNOWS एंड देन NO लॉ. सो नेसेसिटी नोज नो लॉ. तो अगर कभी नेसेसिटी में होता क्या है कि आपका कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होता है, कोई हार्म होने वाला है, टू प्रिवेंट दैट हार्म आपने कोई हार्म किया. जैसे आई विल गिव यू सिंपल एग्जाम्पल. सपोज देयर आर कुछ घर है जो कच्चा हाउस है सपोज करते हैं, और सारे घर हैं जो बहुत लाइन से ही अटैच्ड हैं, बहुत सारे घर हैं जो एक दूसरे से बगल में बहुत सारे घर हैं. एक घर में आग लगती है तो अगर आप आग एक घर में लगेगी तो वो फिर दूसरे घर में लगेगी, तीसरे, वैसे वो स्प्रेड करेगा. तो एक इंसान जाता है और वो इस घर को पुल डाउन कर देता है, इस घर को गिरा देता है ताकि आग फैले ना. तो अगर आप ऐसे किसी के घर को जाकर गिरा दोगे, किसी के घर को आप अगर गिरा देंगे जाके ऐसे पुल डाउन कर देंगे तो ये ऑफेंस होगा या नहीं होगा? बट ऑब्वियस है, कॉमन सेंस है कि इट विल बी ऑफेंस बिकॉज यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय प्रॉपर्टी ऑफ एनी पर्सन. बट यहाँ पे आपने प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय क्यों किया है? आपने इसलिए प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय किया है बिकॉज यू डोंट वांट द फायर टू स्प्रेड. सो दो यू आर नोइंग कि हार्म होगा, दो यू आर नोइंग कि हार्म होने वाला है आपके एक्टिविटी से, स्टिल यू डिड दैट बिकॉज यू वांटेड टू प्रिवेंट greater harm, because you wanted to prevent bigger harm, you wanted to prevent larger harm. तो in that sense you did something. अब इस केस में आप बोल सकते हैं कि नेसेसिटी था, तो नेसेसिटी नोज नो लॉ. अगर नेसेसिटी है तो आपको मालूम है कि ये इससे नुकसान हो जाएगा, बट फिर भी आप बड़े नुकसान को प्रिवेंट करने के लिए, ज़्यादा बड़े लॉस को रोकने के लिए आप अगर कुछ करते हैं तो आप नेसेसिटी का डिफेंस ले सकते हैं. बट नेसेसिटी फिर यही है कि नेसेसिटी में प्रोपोर्शन में होना चाहिए. मतलब जितना खतरा है उसी के अकॉर्डेंस में आपको स्टेप लेना होगा, लॉस करना होगा. अब आप ये नहीं बोल सकते हैं कि 5 रुपए का लॉस होने वाला था इसलिए हमने किसी का घर गिरा दिया. देन दैट विल नॉट बी वैलिड ऑब्वियसली, बिकॉज जैसे यहाँ पे अगर आप वो घर को नहीं गिराते
तो सपोज 20 घर में आग लग जाती तो 20 घर बर्बाद होते। ऐसे आपके एक्टिविटी की वजह से एक घर बर्बाद हुआ, बाकी 19 घर बच गया। So then that is valid kind of defense which you can take, because there was bigger harm, there was larger harm which was going to happen, and because of your act ये कम हो गया वो harm। तो necessity में ये बहुत important है कि कोई harm होना चाहिए, उस harm को रोकने के लिए आपने कोई activity किया है, पहली बात। दूसरी is very important thing again, that the harm which was there and the step which you are taking must be in proportion, so it must not be in disproportionate, नहीं होना चाहिए। तो अगर हार्म होने वाला है बहुत छोटा, बट उससे कहीं बड़ा एक्शन से लॉस आप खुद ही कर दिए, तो आप नहीं बोल सकते हैं कि नेसेसिटी का डिफेंस। तो नेसेसिटी में जो हार्म का चांसेस है उसी के अकॉर्डेंस में अगर आपने कोई स्टेप लिया है, देन यू दैट इज द वैलिड काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट। वो आप जनरल एक्सेप्शन में आता है नेसेसिटी। कहा जाता है कि नेसेसिटी है तो क्योंकि if you will think you will understand, because there is no criminal intention as such। आपका कोई क्रिमिनल इंटेंशन ही नहीं है। आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं आप जानते हैं कि लॉस होगा, बट आप कर इसलिए रहे हैं क्योंकि आप बड़े हार्म को रोकना चाहते हैं। सो देयर इज नो क्रिमिनल इंटेंशन व्हाटसोएवर। सो व्हेन देयर इज नो क्रिमिनल इंटेंशन देन यू कैन नॉट बी पनिश्ड। हम लोग जो भी जनरल एक्सेप्शन में देख रहे हैं, हम लोग कॉमन थीम यही है कि ये जो डिफेंसेज होते हैं, यू कैन नॉट बी हेल्ड क्रिमिनली लायबल, क्योंकि आपका जस्टिफिकेशन कहीं ना कहीं आता है। अगर आप माइनर हैं तो माना जाता है कि आपको मेंसरिया नहीं है। अगर आप इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेटेड हैं तो माना जाता है कि आपने खुद को इंटॉक्सिकेट अगर नहीं किया है, किसी और ने इनवॉलेंट्रली आपको इंटॉक्सिकेट कर दिया है तो आपका मेंसरिया नहीं है। अगर आप इंसेन हैं तब भी आपका मेंसरिया नहीं है। प्राइवेट डिफेंस में आप जानते हैं कि आप लॉस कर देंगे दूसरे का, बट आपके ऊपर खतरा है, आपके बॉडी आपके प्रॉपर्टी पे, तो आप वहां पे करते हैं, आप स्टेप लेते हैं अपने आप को बचाने के लिए। मिस्टेक ऑफ फैक्ट में भी मेंसरिया नहीं होता है, बिकॉज यू डोंट नो कि यू आर डूइंग समथिंग, क्योंकि आपको फैक्ट अवेयर नहीं होते हैं। ये सब हम लोग पढ़े देखे वीडियोस में, डिफरेंट वीडियोस में। तो यहाँ पे भी वही चीज है कि आप दो यू नो कि हार्म होगा, बट कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है। क्रिमिनल इंटेंशन इज टोटली लैकिंग, एंड बिकॉज क्रिमिनल इंटेंशन इज टोटली लैकिंग, दैट्स व्हाई यू कैन नॉट बी पनिश्ड। So this is the idea in necessity. Now there is one case law in necessity. It is a very famous case law. Its name R versus Dudley and Stephens. So let me erase this one. So name of the case is R versus and Stephens. इसमें कुछ लोग थे, वो एक शिप में फंस गए थे ड्यू टू सर्टेन स्टॉर्म और थिंग्स लाइक दैट। दे वर इन सी एंड बिकॉज ऑफ सर्टेन स्टॉर्म एंड थिंग्स लाइक दैट वो वहाँ पे फंस गए थे, वो जा नहीं पा रहे थे जहाँ उनको जाना था। तो बेसिकली दैट ऑल द फैक्ट्स आर देयर, बट व्हाट वी वांट टू नो इज वेरी सिंपल थिंग। उसमें एक बहुत से लोग थे, उन्होंने डिसाइड करा कि उसमें एक लड़का था, क्योंकि उनके पास कुछ खाने के लिए नहीं था, बिकॉज वो वहाँ पे फंसे हुए थे सी में। तो व्हाट दे कैन ईट, सो दे हैड नथिंग टू ईट, नथिंग टू ड्रिंक। सो दे डिसाइडेड टू किल अ चाइल्ड, जो एक बच्चा था। दे डिसाइडेड टू किल दैट पर्सन एंड देन फीड ऑन हिम, मतलब उसके फ्लेश को खा के दे वांटेड टू सर्वाइव। तो वो उनको ऑब्वियसली भूख लगी ही थी, कुछ खाने के लिए भी नहीं था, कुछ भी नहीं था उनके पास, तो दे ऑल वुड हैव डाइड। तो दे डिसाइडेड टू किल दैट चाइल्ड एंड देन फीड ऑन हिम, उसको उसके ऊपर। तो ये एक केस था। तो ये हो गया, उन्होंने उस बच्चे को मारा भी, फिर उस बच्चे के फ्लेश को खाया भी, सब कुछ हो गया, वो जिंदा भी बच गए। बाद में कुछ दिनों के बाद वो शिप सही से पहुंच गया शोर पे, उनको ले जाया गया, उनके ऊपर मर्डर का केस चला। उन्होंने बोला कि वी शुड नॉट बी पनिश्ड बिकॉज वी हैड नेसेसिटी टू डू। नेसेसिटी था, नेसेसिटी की वजह से मारा है, ऐसे नहीं मारा है। कोर्ट सेड नहीं, आप अगर कोर्ट उनके अगेंस्ट में जजमेंट दिया, कोर्ट बोला कि दे आर लायबल फॉर मर्डर, क्योंकि कोई भी नेसेसिटी इतनी बड़ी नहीं हो सकती है कि आप किसी का जान ले लें। यू कैन नॉट किल समवन फॉर एनी नेसेसिटी। और आपको भूख लगी है या आप हंगर में हैं, आप हंग्री हैं, दैट डजंट मीन दैट यू विल किल समबडी। सो इन दिस केस वी अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट नेसेसिटी कितनी भी बड़ी हो, किसी का लाइफ आप नहीं ले सकते हैं। सो देयर कैन बी नो नेसेसिटी विच इज लार्जर देन द लाइफ ऑफ एनी पर्सन। सो वॉट यू वैल्यू मोस्ट इन लॉ इज लाइफ ऑफ अ पर्सन। यू सी, अगर आप क्राइम में भी देखो IPC, तो डेथ पेनल्टी मर्डर के लिए आप देते हैं, और भी ऑफेंसेस के लिए देते हैं, बट मर्डर इज वन ऑफेंस जहां पे डेथ पेनल्टी दिया गया है। व्हाई? बिकॉज यू अंडरस्टैंड दैट लाइफ इज प्रीसियस, लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यू कैन नॉट से कि नेसेसिटी थी इसलिए आई किल्ड समवन। यू कैन नॉट किल समवन, चाहे जो भी नेसेसिटी हो।
कोई भी नेसेसिटी इतनी बड़ी नहीं है कि किसी के जान से बड़ी हो जाए. सो लाइफ कैन नेवर बी सैक्रिफाइस्ड वॉट एवर नेसेसिटीज आर देयर. तो दिस इज लैंडमार्क केस. सो ऑलवेज रिमेंबर कि यू, दैट्स व्हाई आई सेड यू कि आपका जो हार्म है और जो खतरा है वो कहीं ना कहीं प्रोपोर्शन होना चाहिए. अब आपको भूख लगी है, आपको कुछ नहीं है खाने को, तो आप किसी को मार नहीं सकते हो. दैट्स नॉट पॉसिबल. देन इट विल बी एंड ऑफ सिविलाइज्ड सोसाइटी. दैट किसी को भूख लगी, किसी के पास खाने को नहीं है, तो वो किसी इंसान को ही मार दे. देन देयर वोंट बी एनी डिफरेंस इन देन हाउ व्हाट विल बी द फंक्शन ऑफ लॉ, एंड इट विल बी समथिंग अगेंस्ट द आइडिया ऑफ सिविल सोसाइटी एंड ऑल दोज थिंग्स. सो दैट्स वाई ये केस हमेशा याद रखना कि यू कैनॉट किल समवन फॉर एनी नेसेसिटी. सो दिस वाज द जजमेंट which gave this idea. Now there is one more case. I will just give you facts of the case. Sterilization case करके बोलते हैं. Simple case का fact ये है. Now this case is over. If you have any doubt, you can ask. I will explain you. So now let us see दूसरे केस का. I will just tell you facts. उस केस में क्या हुआ कि एक women थी. she was mental, कुछ problem था उनको, कुछ disorder था, mental disorder था. So she used to live in a particular hospital जहाँ पे उनका ट्रीटमेंट होता था और बहुत सालों से होता था. वहाँ पे she was living there and then she started to have physical relationship with one another patient. वो दूसरे पेशेंट के साथ she started to have physical relationship, sexual relationship. So she indulged in that thing. Now what happened कि in this case there was chance कि she might get pregnant. So pregnancy का चांस था. Now what happened कि doctors said कि अगर pregnancy होगी, so that women is not in the condition to tolerate that pregnancy. She won't be able to suffer all that, because you need certain kind of body and mental state to go for that. So the doctors were of opinion that that particular woman won't be able to do that. She won't be able to tolerate that pregnancy and all those things. So in that case they decided to sterilize her. And her mother also gave permission. Then the matter went to the court that whether it is right or not. So there were facts इस तरह का ही facts था इस केस में. कोर्ट बेसिकली सेड कि हाँ, अगर, क्योंकि यहाँ पे कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है, देयर इज नो क्रिमिनल इंटेंशन. वॉट एवर इज गोइंग टू बी डन, जो भी होने जा रहा है वो उसी विमेन के बेनिफिट के लिए होने जा रहा है. और उस विमेन का आप कंसेंट नहीं ले सकते हैं बिकॉज सी इज नॉट इन द कंडीशन टू गिव कंसेंट. तो जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है वो डॉक्टर और उस पेशेंट की मदर डिसाइड कर सकती हैं. तो ये यहाँ पे नेसेसिटी वैलिड है, क्योंकि अगर आप नहीं स्टरलाइज करेंगे तो देन इट कैन लीड टू प्रेगनेंसी, एंड इफ इट विल लीड टू प्रेगनेंसी देन इट विल बी डेंजरस फॉर द लाइफ ऑफ दैट पर्टिकुलर वुमेन, एंड शी इज नॉट इन द कंडीशन टू गिव यू कंसेंट दैट वेदर व्हाट शी वांट्स और नॉट. सो व्हाट यू विल डू, सो व्हाट एवर द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस आर देयर, द डॉक्टर्स हैज टू डिसाइड एंड मदर हैज टू डिसाइड ऑन द बिहाफ ऑफ हर डॉटर. सो this is a case where you can plead necessity, but because here you are not killing someone, here whatever you are doing for benefit of that person. So this is a kind of necessity case. But जो पिछला केस हम लोगों ने देखा था आर वर्सेस स्टीफेंस का, वहाँ पे कोर्ट सेड कि नहीं, you cannot kill someone. So there is difference. So we have seen necessity. तो necessity में याद क्या रखना है, we have to know one thing in necessity, कि necessity knows no law. necessity अगर है तो आपका कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होता है. आप जानते हो कि यू कैन कॉज हार्म, बट स्टिल यू डू इट बिकॉज यू वांट टू प्रिवेंट लार्जर हार्म, बिगर हार्म. तो बड़े हार्म को रोकने के लिए यू डू छोटा हार्म इन दैट सेंस, एंड यू डोंट हैव एनी क्रिमिनल इंटेंशन, यू डोंट डू इट आउट ऑफ एनी बैड इंटेंशन, एनी malice, any malicious intention is not there. So it is just in good faith, it is just for the benefit. So in those cases you can take you can plead the ground of necessity. So we have seen, अभी तक हम लोगों ने देख लिया एक्सीडेंट इस वीडियो में एंड नेसेसिटी. नाउ लेट अस सी कंसेंट. सो कंसेंट क्या होता है, दैट वी विल सी. सो इन दिस व्हाट हैपेंस कि अगर कोई इंसान खुद ही कंसेंट दे रहा है कि ही वांट्स टू सफर सर्टेन हार्म, कोई इंसान अगर आपको खुद से बोलता है कि ही वांट्स टू सफर सर्टेन हार्म, बट डेथ को नहीं, इसमें डेथ इंक्लूड नहीं होता है. मतलब अगर कोई इंसान बोल रहा है कि प्लीज किल हिम, देन यू कैन नॉट किल हिम एंड यू कैन नॉट डू ग्रीवियस हर्ट. अगर कोई इंसान बोल रहा है कि दैट पर्सन वांट टू बी हर्ट ग्रीवियसली, देन यू कैन नॉट हर्ट दैट पर्सन ग्रीवियसली. तो आप किसी का डेथ नहीं कर सकते हैं, चाहे वो बोल रहा हो तो भी नहीं. आप किसी को ग्रीवियस हर्ट नहीं कर सकते हैं, वो बोल रहा हो तब भी नहीं. बट डेथ और ग्रीवियस हर्ट को छोड़ के अगर कोई इंसान कोई हार्म सफ़र करना चाहता है और उसने कंसेंट दिया है और उसके बाद आपने वो हार्म उसको किया है, तो आपका क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं होगा.
आई विल टेल यू विथ इस सिंपल एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से समझ आएगा। जो सिंपल इलस्ट्रेशन है, जैसे सपोज करो ऐसे अगर किसी इंसान ने किसी इंसान को 2 थप्पड़ मार दिया चेहरे पे, तो ये ऑफेंस है या नहीं? तो ये है, यू आर कॉजिंग हर्ट टू दैट पर्सन, ये आईपीसी के अंदर ऑफेंस है। वी विल रीड इट व्हेन वी विल रीड ऑफेंसेज अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, देन वी विल रीड इट कि हर्ट क्या होता है, ग्रीवियस हर्ट क्या होता है। सो बट देन सिंपल थिंग, इफ यू ऑन कॉमन सेंस ऑल्सो, इफ यू जस्ट स्लैप अ पर्सन, 2-3 थप्पड़ आप मार दो किसी के चेहरे पे, तो ऑब्वियसली ये ऑफेंस होगा, और आईपीसी में इसको हर्ट ऑफेंस बोलेंगे। ये हर्ट हुआ, सिंपल हर्ट हुआ, पनिशेबल होगा। बट अगर उस इंसान ने खुद से बोला कि प्लीज स्लैप मी 3 टाइम, 3 बारी मेरे को मारो थप्पड़ चेहरे पे, उस इंसान ने आपको कंसेंट दिया है और तब आपने उसको 2 थप्पड़ या 3 थप्पड़ मारा है, देन दैट पर्सन कैन नॉट क्लेम एनीथिंग, देन यू आर नॉट लायबल क्रिमिनली, बिकॉज उसने कंसेंट दिया था, उसने खुद से कंसेंट दिया था। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर कोई डाउट होगा तो देन आस्क। बट कोई अगर वो बोलता कि प्लीज किल मी, देन यू कैन नॉट किल हिम। आप किसी का डेथ नहीं कर सकते हैं, अगर वो उसने कंसेंट दिया है तो भी नहीं कर सकते हैं। अगर उसने कंसेंट दिया था कि ग्रीवियस हर्ट कर दो, आप ग्रीवियस हर्ट नहीं कर सकते हैं, उसने कंसेंट दिया हो तब भी नहीं कर सकते हैं, यू कैन नॉट डू इट। बट अगर सिंपल हर्ट है, मतलब एक्सेप्ट ग्रीवियस हर्ट और एक्सेप्ट डेथ, अगर कोई और हार्म उसको हो रहा है और उस हार्म के लिए उसने कंसेंट दिया हुआ है, देन यू आर नॉट लायबल क्रिमिनली। This is one provision. This is also in general exceptions in IPC. I hope you understand it. Now we will see, अगला देखते हैं। Now see, एक और प्रोविजन है कि अगर किसी इंसान ने कंसेंट दिया है और आप इंटेंशन आपका नहीं था टू किल हिम और आप गुड फेथ में कोई एक्शन ले रहे थे, तो आप रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। जैसे सपोज, इसका सिंपल मतलब है कि एक इंसान ने कंसेंट दिया और आप उसका डेथ इंटेंड नहीं कर रहे थे, यू आर नॉट इंटेंडिंग हिज और हर डेथ, आप उसका डेथ कॉज नहीं करना चाहते थे, एंड वॉट एवर यू आर डूइंग वर इन गुड फेथ, जो भी आप कर रहे थे वो गुड फेथ में कर रहे थे, तो आप रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। इन द केस ऑफ सर्जन, अगर सर्जन है, उसको ऑपरेट करना है, आप गए, आपने कंसेंट दिया कि हाँ आई वांट टू बी ऑपरेटेड बिकॉज आपको कोई बीमारी है। सो अ पर्सन ए नाम का इंसान अगर जाता है सर्जन के पास और बोलता है कि आई वांट टू बी ऑपरेटेड, तो सर्जन को उसने कंसेंट दिया। सर्जन जानता है कि ये जो ऑपरेशन है इसमें ए की जान भी जा सकती है। सर्जन, बिकॉज ही इज ऑब्वियसली दे आर एक्सपर्ट्स इन दैट थिंग, सो ही नोज कि ये ऐसा ऑपरेशन है कि उस इंसान की जान भी जा सकती है, बट स्टिल वो ऑपरेट इसलिए नहीं कर रहा है कि वो इंसान का जान चला जाए। ही इज ऑपरेटिंग इन गुड फेथ, ही वांट दैट पर्सन टू रिकवर, ही वांट दैट पर्सन टू बी फाइन अगेन। With that intention, he is doing something. He is operating with the good intention for the benefit of that person. और उस केस में अगर उसके बेनिफिट के लिए वो कुछ कर रहा है तो फिर ऑफेंस नहीं होगा। तो अगर एक इंसान जाके सर्जन को बोलता है कि ही वांट्स टू बी ऑपरेटेड और उसने कंसेंट दिया है और सर्जन को मालूम है कि अगर ऑपरेट करेंगे तो उससे उसकी जान भी जा सकती है, स्टिल सर्जन ने ऑपरेट करा, उसी के को बचाने के लिए करा, कोई क्रिमिनल इंटेंशन से नहीं किया, कोई बैड इंटेंशन से नहीं किया, और उसके बाद ए का डेथ रियल में हो गया, तो आप सर्जन को लायबल नहीं कर सकते हैं, बिकॉज उसने जो भी किया है गुड फेथ में किया है, ए के कंसेंट से किया है और उसका कोई बैड इंटेंशन था नहीं। तो ये भी एक जनरल एक्सेप्शन होता है विच वी नीड टू नो, कि अगर कोई इंसान ने कंसेंट दिया है और आप उसका डेथ इंटेंड नहीं कर रहे थे, आप गुड फेथ में एक्ट कर रहे थे, तो देन यू आर नॉट लायबल, देन यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। सो दिस इज अगेन वन पॉइंट विच वी नीड टू नो। नाउ वी विल सी, अब कई बारी क्या होता है कि कोई इंसान कंसेंट देने के कंडीशन में नहीं होता है, ठीक है, कोई इंसान कंसेंट देने के कंडीशन में नहीं होता है। ये भी हो सकता है, जैसे सपोज अ पर्सन इज देयर और वो हॉर्स पे राइड कर रहा है, कोई इंसान है वो हॉर्स पे राइड कर रहा है और हॉर्स से वो गिर गया, मतलब वो जा रहा था, हॉर्स पे राइड कर रहा था और वो हॉर्स से गिरा, वो और अनकॉन्शियस हो गया है, वो अपने अभी होश में नहीं है, ही इज इन अनकॉन्शियस कंडीशन। अब आप वहां से गुजर रहे हो, आप डॉक्टर हो और आपको लगता है कि अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, इसको ऑपरेट नहीं करेंगे तो इसकी जान जा सकती है।
बट दैट पर्सन इज नॉट इन द कंडीशन टू गिव कंसेंट बिकॉज इज अनकॉन्शियस, वो कॉन्शियस नहीं है, वो बेहोश हो चुका है। अब आप उसका कैसे ले सकते हैं कंसेंट? आप नहीं ले सकते हैं। तो आपने उसी के बेनिफिट के लिए बिना उसके कंसेंट के कोई एक्ट किया अगर उसी को बचाने के लिए, और उसके बाद अगर उसका कोई हार्म हो गया, तो आप रिस्पॉन्सिबल फिर नहीं होंगे। यहाँ पे भी वही आइडिया वही है कि हार्म हुआ है बट आपका इंटेंशन नहीं था कि हार्म हो। वॉट एवर यू वर डूइंग वॉज फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट पर्सन, सो यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर हार्म। वॉट एवर यू आर डूइंग फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट वेरी पर्सन। और उसका कंसेंट आपने इसलिए नहीं लिया बिकॉज ही वॉज इनकैपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट, वो इनकैपेबल था कंसेंट देने के लिए। तो इन दैट केस आप फिर क्या कर सकते हैं? तो आप उसी को बचाने के लिए, अगर आपको लगता है कि अगर आप वो एक्ट नहीं करेंगे देन इट इज लाइकली कि उसका डेथ हो जाएगा, तो उस केस में आप उसके डेथ को बचाने के लिए या उसके ग्रीवियस हर्ट को बचाने के लिए, इन दोज केसेस यू कैन गो ऑन डूइंग सर्टेन थिंग्स बिकॉज यू वांट टू प्रिवेंट his death, you want to prevent his grievous hurt, you want him to be right, and you were not able to take his consent because he was not in the condition to give consent. तो in those cases again you are not responsible. तो अगर कोई इंसान इनकैपेबल है कंसेंट देने के लिए और आपने उसका कोई हार्म किया है बट आपका इंटेंशन ये था कि उसका बेनिफिट हो, और वो आप उसका बेनिफिट के लिए यू आर टेकिंग सर्टेन स्टेप, देन यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। तो ये भी उसी सेक्शन 92 में इसके बारे में बात की गई है आईपीसी में, कि सिंपल तरीके से एग्जांपल से आई टोल्ड यू कि जिससे समझ आ जाए बहुत इजीली कि वो इंसान इनकैपेबल है कंसेंट देने के लिए एंड यू आर नॉट इंटेंडिंग हिज डेथ, और आपने जो स्टेप लिया है वो अगर आपको ये मालूम था कि उस इंसान का डेथ हो जाएगा अगर आप वो स्टेप नहीं लेंगे, तो प्रिवेंट करने के लिए उस इंसान का डेथ, प्रिवेंट करने के लिए उस इंसान का ग्रीवियस हर्ट आपको ये स्टेप लेते हैं। आपको मालूम है कि इससे मे भी उसका डेथ हो जाए बट स्टिल यू आर टेकिंग दैट स्टेप बिकॉज यू वांट टू प्रिवेंट दैट हार्म, यू वांट टू मेक हिम फाइन अगेन, यू वांट हिम टू बी ऑल राइट, एंड दैट्स द मोटिव बिहाइंड डूइंग समथिंग। इन दैट केस you did something. So that is what we need to understand here. So it's very simple. जैसे एग्जाम्पल से if you want to understand, तो I told you कि कोई इंसान है, सपोज वो किसी भी एनिमल्स को लेके वो राइड कर रहा है, वो कहीं भी जा रहा है और उस एनिमल्स को पे वो राइड करते हुए गिर जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है, कोई आप वहाँ से गुजर रहे हैं, आपको लगता है कि अगर इसको इमीडिएटली इसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे या कोई स्टेप नहीं लेंगे तो उसका डेथ हो सकता है, उसको ग्रीवियस हर्ट हो सकता है, लाइफ पे खतरा आ सकता है, और वो कंसेंट देने के हालत में है नहीं बिकॉज अनकॉन्शियस है, तो इन दैट कंडीशन यू कैन टेक सर्टेन स्टेप सो दैट यू कैन प्रिवेंट द हार्म। उस केस में अगर कोई नुकसान उसका हो जाता है तो you are not responsible because whatever you are doing with good intention for his benefit and to prevent the harm. So this is one exception which we need to know. Now one more thing which we need to know कि अगर कोई इंसान, हम लोग पढ़े थे कि अगर वो खुद ही से कंसेंट देता है कि वो कोई हार्म चाहता है, एक्सेप्ट डेथ एंड ग्रीवियस हर्ट, वी जस्ट सॉ कि अगर कोई इंसान खुद से ही कंसेंट दे रहा है, खुद से ही कंसेंट दे रहा है कि वो हार्म सफ़र करना चाहता है और तब आप वो हार्म कर देते हैं, एक्सेप्ट डेथ एक्सेप्ट ग्रीवियस हर्ट। ये हमेशा याद रखना कि अगर कोई इंसान खुद से ही बोल रहा है कि किल मी, या कोई इंसान खुद से बोल रहा है कि कॉज ग्रीवियस हर्ट टू मी, देन यू कैन नॉट डू दैट, एज सिंपल एज दैट। बट अगर डेथ और ग्रीवियस हर्ट के अलावा कोई और हार्म करने के लिए किसी ने कंसेंट दिया है और तब आपने वो इंजरी की है, तो आप रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, दैट्स द आइडिया। बट वन थिंग यू शुड अंडरस्टैंड कि जो उसने कंसेंट दिया है, वो कंसेंट जो होता है वो उस इंसान को आप थ्रेट दे के उससे कंसेंट नहीं ले सकते हैं। मतलब आप ये नहीं बोल सकते हैं उस इंसान को कि गिव मी कंसेंट अदरवाइज आई विल किल यू। मतलब ए जो है वो जाके बी को ये नहीं बोल सकता है कि तुम मेरे को परमिशन दो, कंसेंट दो कि आई स्लैप यू 2 times, नहीं तो आई विल किल यू। अगर ये कंसेंट नहीं दोगे देन आई विल किल यू, तो फिर ये वैलिड कंसेंट नहीं है बिकॉज दिस कंसेंट हैपेंड बिकॉज ऑफ फियर ऑफ इंजरी। अगर आप
आपने किसी को धमकी दिया, कोई इंजरी का फियर दिखाया और तब उसका कंसेंट ले लिया और तब उसी का हार्म कर दिया और तब बोला कि उसने कंसेंट दिया था, तो इसका कोई वैलिडिटी नहीं है, बिकॉज उसका कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं था. हिज कंसेंट वाज नॉट फ्री इन नेचर. हिज कंसेंट वाज अंडर फियर. हिज कंसेंट वाज टेकन आउट ऑफ fear of injury, and because his consent was taken out of fear of injury, then in that condition you cannot say कि वो valid consent है. तो उस consent की validity ही नहीं बचती है अगर वो उस इंसान का consent किसी fear of injury की वजह से लिया गया है, या उसका अगर consent लिया गया है out of any misconception. अगर कोई misconception, कोई fact उसको गलत बताया गया, कुछ झूठ बोल के उसका कंसेंट आपने ले लिया, तो भी वैलिड कंसेंट नहीं है, बिकॉज अगेन उसका कंसेंट फ्री नहीं है. वो उस कंसेंट में प्रॉब्लम ये है कि दैट कंसेंट हैपेंड, दैट कंसेंट केम बिकॉज यू सेड समथिंग लाई और देयर वाज मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, यू टोल्ड समथिंग अनट्रू एंड दैट्स व्हाई ही गेव सर्टेन कंसेंट. तो आप ये भी नहीं कर सकते हैं, यू आर नॉट अलाउड टू डू दिस. अगर ये भी होगा तो उस कंसेंट का वैलिडिटी नहीं होगा. तीसरी चीज, 12 साल से कम के बच्चे का कंसेंट को कंसेंट नहीं माना जाता है. सो अगर आप ये बोल रहे हैं कि मेरे को 8 साल का बच्चा बोला कि बीट मी, इसलिए मैंने 8 साल के बच्चे को मारा है, तो ये आप नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज 12 साल से कम के इंसान के कंसेंट की कोई वैलिडिटी ही नहीं होती है. देयर इज नो वैलिडिटी इन दैट थिंग. तो अगर 12 साल से कम का कोई बच्चा है तो उसके कंसेंट को आप वैलिड कंसेंट नहीं मानेंगे, बिकॉज ही इज नॉट इन द कंडीशन, ही हैज नॉट दैट मैच्योरिटी to understand that what will be the consequences of the act. तो उसकी कंसेंट की कोई वैलिडिटी नहीं होती है. सो इट इज ऑल्सो समथिंग विच वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट एनी चाइल्ड बिलो 12 ईयर्स ऑफ एज, उसका कंसेंट वैलिड कंसेंट नहीं होगा. सिमिलरली इनसेन पर्सन के कंसेंट को भी आप वैलिड कंसेंट नहीं मानेंगे. तो अगर कोई इंसान बोलता है कि इनसेन पर्सन गेव मी कंसेंट to cause harm to that insane person, then that consent is again no consent, because insane person does not have the maturity to understand that what is the nature of the act, what will be the consequences of those acts. So insane person का भी जो भी अगर consent है वो valid consent नहीं होता है. I hope you understand this. If you have any doubt किसी में भी तो you can ask me. Now we are going to see one more, 2-3 चीज और है जो अभी देखना है हम लोगों को, then we will complete it. कोई भी communication which is made in good faith, कोई भी communication made in good faith, that is not offense. मतलब अगर आप कोई भी communication किसी को कर रहे हैं उसी के भले के लिए, good faith के लिए, for his benefit, और उससे उसका नुकसान हो जाए तो आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं. जैसे एक डॉक्टर है, अगर उसको मालूम है, सपोज ए इज अ डॉक्टर और वो जानता है कि बी की डेथ होने वाली है बिकॉज ऑफ एनी बीमारी, एनी इलनेस, एनी सिकनेस, बी का डेथ होने वाला है, ए इज डॉक्टर. तो ए ने बी को बोला कि सी आपको ये बीमारी है, ऐसा स्टेज ऑफ डिजीज है, वी ट्राइड आवर बेस्ट बट देयर इज इट यू कैन डाई बिकॉज ऑफ दिस डिजीज. ये सुन के बी को शॉक लगा और बी का डेथ हो गया है, क्योंकि उसको अचानक से उसने सुना कि मेरा डेथ हो सकता है. बी ने ये सुना तो बी वाज शॉक्ड एंड देन बी डाइज देयर. नाउ इज ए रिस्पॉन्सिबल, इज दैट डॉक्टर रिस्पॉन्सिबल और नॉट, इज द क्वेश्चन. So the doctor is not responsible because doctor made this communication in good faith, because you want to tell whatever is truth. अगर आप उसको ये बताते हैं कि अगर उसको कोई भी काम करना हो तो वो कर सके, अगर उसको कोई भी अपना प्रॉपर्टी सेटलमेंट करना हो तो कर सके, या उसको और भी अगर कोई नेसेसरी काम करना हो तो उसके पास जो टाइम है वो कर सके, तो आपने जो भी बताया है उसके बेनिफिट के लिए बताया है, गुड फेथ में बताया है. यू नेवर वांटेड कि ही डाइज, आप नहीं चाहते थे कि उसका डेथ हो जाए, तो आपने कम्युनिकेट किया इन गुड फेथ, बट शॉक की वजह से उसका डेथ हो गया. तो देन यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज व्हाट कम्युनिकेशन यू मेड, that communication was in good faith, so there was no lack in that communication. So your communication जो आप कर रहे थे वो bad intention से नहीं कर रहे थे, communication आपने किया है वो good faith से किया है, और उसके वजह से अगर किसी का शॉक के वजह से या कोई लॉस होता है then you are not responsible. Now we will see अगला एक और, 2 और देखना है हम लोगों को, then we will complete it. So in this what we will see कि अगर कोई भी आपके ऊपर अगर डेथ का थ्रेट है तो, और तब आपने कोई ऑफेंस कर दिया तो आप लायबल नहीं होंगे. मतलब अगर आपको किसी ने धमकी दिया, सपोज ए है, बी है,
आई एम टेलिंग इट विथ एग्जाम्पल, इजिली समझ आ जाएगा। अगर ए ने बी को बोला कि डू सर्टेन ऑफेंस, कोई ऑफेंस करो अदरवाइज आई विल किल यू। ए ने बी को बोला, ए टोल्ड बी कि बी प्लीज डू सर्टेन ऑफेंस अदरवाइज आई विल किल यू। तो ए बी को बोलता है कि तुम कुछ ऑफेंस करो नहीं तो ए विल किल बी। नाउ व्हाट विल हैपन इन दिस केस? इस केस में बी के ऊपर डेथ का थ्रेट है, देयर इज डेथ थ्रेट ऑन बी, एंड बिकॉज ऑफ दैट डेथ थ्रेट इफ बी डज समथिंग देन बी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल क्रिमिनली, देन बी की कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं होगी, बी की कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनेगी। वाई? बिकॉज ऑफ द सिंपल रीजन कि बी के ऊपर थ्रेट था। किस चीज का थ्रेट था? डेथ का थ्रेट था, और इसलिए उसने कोई ऑफेंस किया। बट इसमें एक चीज याद रखना कि आपके ऊपर कोई भी थ्रेट हो, वॉट एवर थ्रेट इज देयर, आपके ऊपर कोई भी थ्रेट हो, आप किसी और का मर्डर नहीं कर सकते हैं और आप ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट नहीं कर सकते हैं। यू कैन नॉट कमिट ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट आप नहीं कर सकते हैं, एंड मर्डर आप नहीं कर सकते हैं। आपके ऊपर कोई भी थ्रेट हो, आपके ऊपर डेथ थ्रेट हो या कैसा भी थ्रेट हो, सबसे बड़ा थ्रेट क्या हो सकता है किसी के ऊपर? डेथ का थ्रेट। तो अगर आपके ऊपर डेथ का थ्रेट है तब भी आप किसी और का मर्डर नहीं कर सकते हैं और आप ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट नहीं कर सकते हैं। ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट क्या होता है? वी विल रीड, जैसे सेडिशन है, ये सब ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट में आता है। वी विल डू दोज थिंग्स बाद में, इन आईपीसी वी विल सी ऑल दोज थिंग्स। बट अभी व्हाट आई टोल्ड यू कि अगर एक इंसान दूसरे इंसान को धमकी देता है, मतलब अगर एक इंसान के ऊपर ये डेथ का थ्रेट है कि अगर वो कोई पर्टिकुलर ऑफेंस नहीं करेगा तो उसको मार देगा कोई इंसान, उसके ऊपर डेथ का थ्रेट है, और तब वो कोई ऑफेंस अगर कर देता है तो उसका क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनेगा, फिर वो क्रिमिनली लायबल नहीं है। क्यों नहीं है लायबल क्रिमिनली? क्योंकि यहाँ पे भी उसका इंटेंशन नहीं था, यहाँ पे भी उसने कोई बैड इंटेंशन से नहीं किया है, कोई क्रिमिनल इंटेंशन से नहीं किया है। उसी के ऊपर डेथ थ्रेट था, उसी के लाइफ के ऊपर थ्रेट था, एंड बिकॉज हिज लाइफ के ऊपर थ्रेट आ गया था और हिज लाइफ वॉज इन रिस्क, सो टू प्रिवेंट हिज लाइफ ही डिड समथिंग। उसने खुद से नहीं किया है, उसका इंटेंशन नहीं था, उसका कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं बन रहा है, वो बस इसलिए कर दिया बिकॉज उसके ऊपर डेथ का थ्रेट है। तो उसका फिर इन केस में उस इंसान का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगा जिस इंसान ने क्योंकि उसका कोई इंटेंशन था नहीं है सर, उसने थ्रेट में आके किया है, फियर में आके किया है, क्योंकि उसके ऊपर डेथ का थ्रेट था। बट आपके ऊपर कोई भी थ्रेट हो, आप किसी को किल नहीं कर सकते हैं, एंड यू कैनॉट ऑल्सो डू ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट। तो ये याद रखना होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यू कैनॉट किल समवन, you cannot do offense against the state, as simple as that. You cannot commit murder and you cannot do offense against the state, चाहे आपके ऊपर कोई भी थ्रेट हो, कैसा भी थ्रेट हो, मर्डर थ्रेट हो या किसी भी चीज का थ्रेट हो, आप किसी और का मर्डर नहीं कर सकते हैं और आप ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट नहीं कर सकते हैं। बट एक्सेप्ट इन चीजों को छोड़ के अगर कोई बाकी ऑफेंस आप कर देते हैं, और वो ऑफेंस आप इसलिए करते हैं क्योंकि आपके ऊपर ही डेथ का थ्रेट है, तो वहां पे आप ये जनरल एक्सेप्शन यूज कर सकते हैं। सो दैट्स द पॉइंट, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। अगर कोई डाउट होगा यू कैन आस्क। नाउ वी विल सी सेक्शन 95, जो एक बचा है जो हम लोगों को देखना है जनरल एक्सेप्शन में। So law does not take into account things which are very minor things, जो बहुत ही छोटी चीज़ है, जिसका कोई भी सेंस, जो इंसान नॉर्मल है ऑर्डिनरी सेंस में उसको वो गलत नहीं लगेगा, जो बिल्कुल बहुत ही ट्रिवियल इशूज़ है, बहुत ही छोटे इशूज़ हैं। ऐसे सपोज करो अगर कोई बोलता है कि किसी ने 25 पैसे का कोई कैंडी चोरी कर लिया, so then this is very minor thing. Law will not take into account such things which are very minor in nature, which are because it's important section। क्योंकि अगर आप टेक्निकली देखो तो 50 पैसे का कैंडी भी अगर किसी ने चोरी किया है तो टेक्निकली वो थेफ्ट है। अगर 378 के एलिमेंट्स को देखेंगे तो वो थेफ्ट बन जाएगा। अगर यू सी 378 के एलिमेंट्स, तो एक 50 पैसे के कैंडी को और टॉफ़ी को भी चोरी करना थेफ्ट है टेक्निकली। अगर आप ऑफेंस 378 देखो
तो all the elements are there that can be theft, but then law won't take into account such things which are very trivial in nature, जो बहुत ही छोटे नेचर में, which are very minor things. तो law doesn't go into that because कोई भी ordinary prudence के इंसान को उस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं होगा. सो इट इज सो इतना स्लाइट होता है, इतना स्लाइट नेचर होता है इसका कि कोई भी इंसान ऑर्डिनरी सेंस में उसको कंप्लेन नहीं करेगा उस चीज़ के लिए. तो कोई भी रीजनेबल पर्सन, कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन, कोई भी ऑर्डिनरी सेंस में वुड नॉट कंप्लेन अगेंस्ट दैट थिंग, बिकॉज जो चीज़ हुई है वो बहुत ही माइनर है. जैसे अगर कोई बोले कि मेरे 1 रुपए का पेन चोरी हो गया, मेरा 50 पैसे का कैंडी चोरी हो गया, तो देन दोज थिंग्स टेक्निकली 378 में वो थेफ्ट बन जाएगा क्योंकि एलिमेंट्स तो फुलफिल हो रहे हैं. बट लॉ उस पर आपको अब जेल नहीं भेजेगी बिकॉज वो बहुत ही माइनर थिंग है, बहुत ही ट्रिवियल चीज़ है, बहुत ही छोटा चीज़ है. इतना छोटा चीज़ है कि कोई भी इंसान जो ऑर्डिनरी प्रूडेंस का है, रिजनेबल पर्सन है, उस चीज़ के लिए वो कंप्लेन नहीं करेगा बिकॉज दैट इज़ वेरी माइनर थिंग. तो सेक्शन 95 प्रोवाइड्स कि लॉ डजंट टेक इनटू अकाउंट सच थिंग्स विच आर वेरी माइनर, विच आर सो, मतलब कुछ भी एकदम स्लाइट हार्म हो रहा है, इतना स्लाइट हार्म है कि कोई भी ऑर्डिनरी सेंस का इंसान उसके बारे में कंप्लेन नहीं करेगा, वुड नॉट ग्रम्बल फॉर दैट थिंग, वुड नॉट कंप्लेन फॉर दैट थिंग. सो दैट इज द रीजन कि ये सेक्शन आपको दिया गया है. अब जैसे आई टोल्ड यू अबाउट कि अगर कोई कैंडी चोरी करता है 50 पैसे की, या सिमिलरली अगर कोई दोस्त है, कोई दोस्त ने किसी को ऐसे ही मजाक में उसको बस ऐसे ही सोचो, कोई 2 दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं 15-20 साल से, उसने ऐसे ही किसी को थोड़ा सा थप्पड़ मार दिया, तो अब वो मजाक में मारा है तो देन यू कैन नॉट से, टेक्निकली आप देखो तो फिर आप बोलोगे कि ये तो हर्ट कर दिया, बट बहुत ही स्लाइट हार्म है, इतना स्लाइट हार्म है कि कोई भी रीजनेबल इंसान, कोई भी प्रूडेंट इंसान इसको कंप्लेन नहीं करेगा. दैट्स वाई लॉ सेज कि इतनी स्लाइट हार्म के लिए, जहाँ पे कोई उस तरीके का बड़ा हार्म नहीं हुआ है, बहुत ही माइनर इशूज हैं, बहुत ही ट्रिवियल चीज़ हुई है, बहुत ही छोटी चीज़ है, तो उतनी छोटी चीज़ का लॉ डजंट टेक इनटू अकाउंट, तो फिर लॉ उसके लिए आपको कोई पनिशमेंट नहीं देगा. तो समथिंग इज वेरी स्लाइट इन नेचर, बहुत ही छोटा हार्म है, माइनर हार्म है, इतना माइनर है कि कोई भी रीजनेबल इंसान उसके लिए कंप्लेन ना करे. तो अगर वैसा केस होगा तो सेक्शन 95 जनरल एक्सेप्शन में आ जाता है कि यू आर नॉट गोइंग टू बी पनिश्ड बिकॉज द लॉ डजंट टेक इनटू अकाउंट दोज माइनर थिंग्स विच आर वेरी माइनर इन नेचर. तो दैट्स ऑल्सो वन जनरल एक्सेप्शन. So now we have completed all the general exceptions. We saw like mistake of fact, then we saw कि mistake of law कैसे नहीं होता है, and all insanity, minority, intoxication, आज जितने अभी इस वीडियो में देखा उसके पहले private defense. So this all are general exceptions in IPC. तो we have completed this topic of general exceptions. तो ओके, थैंक यू. अगर कोई डाउट हो इसमें इन जितना भी अभी तक किया है लाइक एक्टस रेयस, मेंस रिया, स्टेजेस ऑफ ऑफेंस, या फिर जनरल एक्सेप्शन में जितनी भी चीज़, प्राइवेट डिफेंस, या आज का वीडियो जितना भी अभी तक किया है हम लोगों ने, इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दिस, इतने में कोई भी डाउट है कहीं भी पूरे 6-7 वीडियोज़ में, देन यू कैन श्योरली आस्क मी.